दोस्तों, आज हम जिस माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं वो दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, जिसका नाम है अरावली। ये अरावली रेंज इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक फैली हुई है। आपको जानकर शौक लगेगी कि ये अरावली माउंटेन रेंज सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा पुराना है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जब इंडिया का नाम और निशान नहीं था, जब हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी अरावली इस दुनिया पर मौजूद था। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने अरावली के फ्यूचर्स पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाते हुए पहली बार एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के इस ऑर्डर ने अरावली को बचाने वाले लोगों को खुश नहीं कर पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी पर्वतों को अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस हाइट वेस्ट डेफिनेशन से दिल्ली एनसीआर की 90 से लेकर 95% अरावली पहाड़ियों कोर्ट के लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे अरावली के डेंजरस पैराडॉक्स, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट और इसका अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में। माउंटेनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरावली ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शेप को डिफाइन करने के साथ साथ उसके क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम और मल्टी सेलुलर लाइफ एक्सप्रेशंस में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। अरावली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है जिसका जन्म लगभग 1.9 बिलियन साल पहले हुआ था। फोल्ड माउंटेन्स वो होती है जो माउंटेन्स आर्क के दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराने के दौरान आर्क कास्ट फोल्ड होकर धीरे धीरे माउंटेन्स का शेप ले लेती है। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जबकि अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। और इसी वजह से हिमालय आज भी ग्रो कर रहा है और अर्थक्वेक प्रोन भी है, जबकि अरावली करोड़ों सालों तक एरोशन फेस कर रहा है, इसीलिए उसका ऊंचाई भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी कंटिन्यूअस एरोशन से अरावली की एवरेज हाइट 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक रह गई है। आज अरावली की हाईएस्ट पीक है गिर शिखर, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, अरावली सिर्फ एक माउंटेन रीजन नहीं है, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की लाइफ सपोर्ट भी है। अरावली थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने में रोक लगाती है, मानसून के क्लाउड को ईस्ट की तरफ पुश करता है, विंटर में सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवा से इंडिया को प्रोटेक्ट करती है, और दिल्ली एनसीआर की पॉल्यूटेड एयर को भी ये फिल्टर करती है। इसीलिए इसको एनसीआर का लंग्स भी कहा जाता है। ये अरावली रीजन बायोडायवर्सिटी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 प्लस वाइल्ड लाइफ, सरिस्का दिल्ली लेओपार्ड कॉरिडोर, 300 प्लस नेटिव प्लांट स्पीसीज, 120 प्लस बर्ड स्पीसीज। अरावली से 3 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती है, बनास, साहिबी और लूनी। इसके अलावा अरावली का नेचुरल एक्वाफर रिसर्च सिस्टम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता है। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानती है कि राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल पर बना हुआ है, वो भी अरावली रीजन का एक्सटेंडेड पार्ट पर बना हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स अरावली के जियोलॉजिकल एक्सटेंडेड पार्ट में ही लोकेटेड है। तो सवाल यह है, अगर अरावली खत्म हो जाती है, एक दिन में सभी रिस्क में आ जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 128 हिल्स में से 31 हिल्स पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, मतलब लगभग 25% अरावली हिल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हरियाणा गवर्नमेंट की एक कमेटी में
एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें यह दिखाया जाता है हरियाणा में अरावली हिल्स की लेंथ और विड्थ ड्रामेटिकली कम हो चुकी है। ये सब कुछ 40 से 50 साल में ही हुआ है, जबकि अरावली करोड़ों सालों तक यहाँ खड़ी हुई थी। दोस्तों, इस डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रीजन मानी जाती है इलीगल माइनिंग को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 के मुताबिक अरावली रीजन में 3200 से ज्यादा एक्टिवेट इलीगल माइनिंग चल रहा है। सीएजी रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग 2011 से लेकर 2017 के बीच 98.87 लाख मीट्रिक टन मिनरल्स अरावली हिल्स से इलीगली एक्सट्रैक्शन किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इलीगल माइनिंग माफिया डायनामाइट जैसे एक्सप्लोसिव यूज करता है और पूरे बड़े बड़े पहाड़ को उड़ा देते हैं और इस स्टोन्स को सीक्रेट रूट पर दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन मार्केट पर लाया जाता है। 2022 में हरियाणा के नूर डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइनिंग के खिलाफ रेड के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हिट एंड रन में मौत हो चुकी थी। दोस्तों, इससे समझ जा सकता है कि ये इलीगल माइनिंग माफिया कितना पावरफुल है। दोस्तों, इलीगल माइनिंग के साथ साथ अरावली के डिस्ट्रक्शन, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन से भी हो रही है। फार्म हाउसेस, कॉलोनीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर अरावली के हजारों पेड़ को काटा जा रहा है। एंसेंट वाटर चैनल को भी ब्लॉक किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम हो रही है। इससे वाटर स्कैरिटी, टेम्परेचर राइज, डेजर्टिफिकेशन का रिस्क भी बढ़ रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक 212 वेजिटेटिव गैप्स पाया गया है, जो अरावली डिस्ट्रक्शन का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। एक्सपर्ट को ये डर है, अगर ये चलता रहा तो थर्ड डेजर्ट का एक्सपेंशन कोई रोक नहीं सकेगा। अरावली को बचाने के लिए लॉज का कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स सभी अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम्स लॉज में नहीं, लॉज को इम्प्लीमेंटेशन में है। हरियाणा और राजस्थान सरकार अरावली में माइनिंग के रॉयल्टी के नाम पर हजारों करोड़ों कमा रहा है। पॉलिटिकल विल की कमी और हमारे ग्रीड ने अरावली को आज खत्म कर रहा है। आज अरावली प्रोटेक्शन मांग रही है और अरावली के इस आवाज को इग्नोर करना बेवकूफी नहीं, बेईमानी होगी। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या अरावली को हम बचा पाएंगे या हम अपनी सबसे पुरानी माउंटेन रेंज को ग्रीड के हाथों में खो देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।